छह महीने के अंदर अंदर अगर गैया मैया का मूत्र हम रेगुलर लेना तो कितना ही बड़ा कैंसर क्यों ना हो 70% आराम पड़ जाता है। जो तुम लाखों की दवाई हॉस्पिटलों में लेनी पड़ जाती है, ये विश्वास करना। हमारे एक मित्र हैं कोसी में, शंकर बंसल। शंकर बंसल जी को हेपेटाइटिस सी हो गया था और वो हेपेटाइटिस सी भी डॉक्टर ने मना कर दिया था। घर वाले भी एक आस खो बैठे थे हमारे मित्र से कि ऐसे हम ज्यादा दिन देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। एक संत ने उनसे कह दिया, अरे बेटा तुझे मरना तो जब भी है और जब भी है, जा एक काम कर, आज से तू गौशाला में रहना शुरू कर दे। गैया मैया की कृपा, आपको विश्वास नहीं होगा कि 2 महीने के अंदर अंदर हेपेटाइटिस सी जैसी बीमारी जड़ से खत्म हो गई। और आज हमारे उसी मित्र के पास 2 लड़की और 1 लड़का भी है, गैया मैया की कृपा से। अगर गैया मैया का दूध गर्भवती महिला को पिला दिया जाता है तो नॉर्मल बच्चा होता है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बच्चा भी जो होगा ना, कंप्यूटर जैसा होगा, बहुत तेज दिमाग का, बहुत तेज दिमाग का होगा। बच्चे को बचपन से गैया का दूध पिलाएं, बहुत फुर्तीला बनेगा। और देखो, गैया मैया के उदाहरण तो मैं आप बहुत सारे दे दूं, लेकिन ये गौ कथा होती जब ज्यादा देता। ये भागवत कथा है, क्योंकि कथाएं सारी की सारी पूरी करनी होती है हमें, लेकिन मोटा मोटा सा आपको समझा के जा रहा हूं। अगर विश्वास हो तो मान लेना, और नहीं तो भैया कोई बात ही ना है। होता क्या है कि हम ही एक ऐसे आलसी हैं कि अगर कोई बता के जाता है ना तो उसको फ्री की चीज मान के उसको करते नहीं है। एक आदत पड़ी हुई है हमारे अंदर कि अगर कांटा भी लग गया ना तो सीधा नर्सिंग होम दिखाई देता है, सीधा नर्सिंग होम, क्योंकि आजकल पैसा वाले ज्यादा है। दान के लिए पैसा नहीं है, जो बता के जा रहे हैं उनके लिए पैसा नहीं है, लेकिन डॉक्टरों के लिए पैसा है, उनके लिए पैसा है। मैं गारंटी देता हूं, इस व्यास गद्दी से लिख के देता हूं, अगर कोई बेटी और डॉक्टर ने बांझ साबित कर दी हो और कह दिया हो कि इनसे जिंदगी में कभी बच्चा नहीं होगा, गैया मैया की कृपा से तुम एक उपाय कर लेना। 2 बता के जा रहा हूं, एक उपाय कर लेना। अगर 1 साल के अंदर अंदर कन्हैया जैसा लाला गोदी में ना खेलने लगे तो हमें बता देना। जय हो। 1 मुट्ठी जौ लो, जौ, क्या जौ, रोज गाय को खिलाओ। जौ और गेहूं ऐसे दाने होते हैं कि वो पेट में गलते नहीं हैं। जितने जौ आप खिलाओगी उतने ही जौ गोबर के रास्ते से निकल आएंगे। उन जौन को बीन लो और कहीं उनको बो दो। 7 दिन के अंदर अंदर वे जौ इतने बड़े बड़े हो जाएंगे। ऐसा रूटीन आप 7 दिन का बना लो। कितने दिन का? 7 दिन का। गौमूत्र में या गंगा जल से वो जौ चटनी की तरह पीसने हैं, हरे हरे, समझ रहे हो? और रोजाना उनका सेवन करना है 7 दिन तक। कार्य आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन गारंटी का इलाज है, गारंटी का इलाज है।
ये गैया मैया की विशेष कृपाएं हैं। और अगर ये आपको कठिन लग रहा हो तो आप एक काम करना, वो जो गोबर में से निकाल के ना उनका आटा पिसवा लेना, उनका आटा पिसवा लेना। और जब रोटी बनावे ना तो उसमें गूंथते समय थोड़ा सा गाय का दूध भी डाल लें और रोटी बना के गाय के दूध से ही खाएं, गाय के दूध से ही खाएं। कारगिल तो पहला उपाय ज़्यादा है क्योंकि वो जल्दी का है, लेकिन ये भी कारगिल है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन गैया मैया आपकी सुन जरूर लेगी। कहीं आपके मकड़ी मिट जाए या कोई और दिक्कत आ जाए तो देसी गाय का गोबर, जहाँ मकड़ी मिट जाए या कोई कीड़ा खा जाए, बिच्छू खा जाए, देसी गाय का गोबर उठाओ और मल लो। 5 से 6 मिनट जब होंगी, जब बिल्कुल ठीक हो जाओगे। 5 से 6 मिनट। और बताऊं देसी गाय के गोबर की ताकत, सुनो ध्यान से। देसी गाय के गोबर में वो ताकत है कि इसकी कोई होड़ नहीं कर सकता। बुजुर्गों के मुख से सुना होगा कि जो बालक पढ़ने लिखने में कमजोर हो, कितना ही पढ़ा लो लेकिन उसके भेजा में नहीं बैठ रहा हो, तो उससे क्या कहते हैं? कौन उसी मैया बताएगी? बड़ी बूढ़ियो कहे कि ना कहे कुछ, देख के सब भैंसा की तरह ना, या के नहीं तो कालो अक्षर भैंस बराबर है ना? कालो अक्षर भैंस बराबर है, ये कहना। और जो बिल्कुल आलसी हो, जा बस खाट ही खाट दिख रही हो, वहां के नहीं कैसे कहें? देख कैसा भैंसा की तरह पड़े और काम ना धंधा 24 घंटा या भैंसा की तरह पड़े और ही, ऐसी बात है ना। और जो बालक शरीफ हो, फुर्तीलो हो, होशियार हो, बातें कैसे कहें? रे मेरा कितना सुपातर है, कैसा राम जी की गाय है, राम जी की गाय है, बिल्कुल ऐसे ही है ना। यूं तो ना कहे राम जी कट रहा है, राम जी की गाय कहें। जब गाय के बालक के कुछ है जाए, मैया जाए सुख मनाने के नैया, तो सब यूं ही कहती जाए, अरे मेरे बछड़ा, बछड़ा ही कहे ना सब, क्योंकि ये देवों से जुड़ा हुआ शब्द है, कटरा कोई ना कहे। और ये तुमने देखा होगा कि जब गाय बच्चे को जन्म देती है ना, तो वह बच्चा सेकंडों में खड़े है कि दौड़ने लगता है। और जब भैंस बच्चे को जन्म देती है ना, तो वो तो फिर भैंसा तो की तरह ऐसे तो उठे कोई भैंसन की तरह। और इनके लिए सबसे बड़ा प्रूफ जो है, सबसे बड़ा प्रूफ है, आपने किसने गुरु मच्छंद्रनाथ की कहानी सुनी है? एक बार मच्छंद्रनाथ भिक्षा लेने के लिए नगर में गए, अपने शिष्यों के साथ भिक्षा ले रहे थे। एक मैया निकली, मैया ने भिक्षा दे दी। मच्छंद्रनाथ बोले, मैया तेरा लाला जुग जुग जी। मैया बोली, हे गुरुजी, लाला तो मेरे है ही ना, तुमने ये आशीर्वाद